नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, चाहे मर जाना लेकिन भूलकर भी ऐसी तुलसी कभी घर में मत लगाना, नहीं तो आपके घर में हमेशा परेशानी आएगी। ऐसी तुलसी कभी ना लगाएं। दोस्तों, हमारे चैनल के माध्यम से आपको बता दें कि घर में तुलसी होना हिंदू धर्म में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। सभी देवी देवताओं की कृपा हमेशा ऐसे घर पर बनी रहती है जहां पर तुलसी का पौधा होता है। गरुड़ पुराण में तुलसी माता का वर्णन विस्तार पूर्वक किया गया है। हिंदू धर्म में वह घर क्या, जिस घर में तुलसी का पौधा ना हो, नियमित तुलसी के दर्शन करने से भी व्यक्ति को बड़ी से बड़ी कामयाबी प्राप्त हो जाती है। तुलसी का पत्ता खाने से व्यक्ति पर कई हजार गुना सकारात्मकता का संचार होता है। तुलसी माता ने ऐसा वरदान दिया था कि जो व्यक्ति अपने घर पर श्रद्धापूर्वक मेरी आराधना करेगा वो कभी दुखी नहीं रहेगा, उसके घर में बुरी शक्तियों का साया कभी वास नहीं कर पाएगा। तुलसी का पौधा भले ही बहुत बड़ा ना हो, लेकिन यह कई जरूरी पोषक तत्व प्रदान करता है और आपकी सेहत के लिए फायदेमंद होता है। मान्यता है कि तुलसी का पौधा हर विपत्ति से घर और उसमें रहने वाले लोगों की रक्षा करता है। लेकिन चाहे मर जाना पर भूलकर भी ऐसी तुलसी कभी घर में मत लगाना, पूरा घर उल्टा बर्बाद हो जाता है। माता तुलसी क्रोधित हो जाती है। बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा। इस चैनल के माध्यम से आपको बता दें कि कभी भी गंदी मिट्टी में तुलसी का पौधा मत लगाना, इससे नकारात्मक ऊर्जा का साया प्रवेश करता है और माता तुलसी नाराज हो जाती हैं। घर में सूखी तुलसी नहीं रखी जाती, इससे अकाल मृत्यु का खतरा बना रहता है। घर की सुख समृद्धि सब खत्म हो जाती है। घर में सूखी तुलसी होने से माता लक्ष्मी कभी वास नहीं करती, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर आपकी तुलसी सूख गई है तो इससे यह पता चलता है कि जल्द ही आपका बहुत बुरा समय आने वाला है। शास्त्रों में बताया जाता है कि सूखी तुलसी घर में लगाने पर माँ तुलसी का अपमान होता है। ऐसे घर पर हमेशा हमेशा के लिए तुलसी माता क्रोधित रहती है। दोस्तों, मासिक धर्म में किसी भी पौधे में पानी नहीं डालना चाहिए, खासकर तुलसी में तो भूलकर भी नहीं। ऐसा करने से तुलसी का पौधा सूख सकता है और घर की सुख शांति सब भंग हो सकती है। तुलसी के पौधे में नियमित साफ सफाई करनी चाहिए। सूखे हुए पत्तों को इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए, मिट्टी में या गंगा में विसर्जित कर देना चाहिए। तुलसी के पौधे में केमिकल नहीं डालना चाहिए। तुलसी में हमेशा खाद्य पदार्थ या कंपोस्ट ही लगाना चाहिए। दोस्तों, तुलसी के पौधे में जल देते समय पैरों में चप्पल नहीं होनी चाहिए और वो जल आपके पैरों में नहीं गिरना चाहिए। इससे धन हानि का खतरा बना रहता है और व्यक्ति को पाप लगता है। तुलसी माता के नियमित दर्शन करने से व्यक्ति को स्वर्ग की प्राप्ति होती है और सकारात्मकता का संचार पूरे घर परिवार पर बना रहता है। दोस्तों, हमारे इस चैनल के माध्यम से आपको बता दें कि शास्त्रों के अनुसार किसी भी पत्ते को नाखून से नहीं तोड़ना चाहिए। खासकर तुलसी के पत्ते को नाखून से तोड़ने पर व्यक्ति को बीमारी लगती है, घर में आंधी व्याधि प्रवेश करती है। तुलसी का पौधा हमेशा घर के बीचों बीच लगाना चाहिए, इसे बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना गया है। तुलसी का पौधा घर में लाने से पहले हमेशा याद रहे, बुरे भाव से घर में इसे नहीं लगाना चाहिए, अर्थात लालच में आकर तुलसी का पौधा कभी घर में नहीं लगाना चाहिए, इससे माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। दोस्तों, अगर आपके घर में एक से ज्यादा तुलसी के पौधे निकल आए हैं तो आप अपने पड़ोसियों में किसी को दे सकते हैं या उन पौधों को निकालकर मिट्टी में दबा दें। क्या गंगा में विसर्जित कर सकते हैं? शास्त्रों में कहा जाता है कि घर में एक से ज्यादा तुलसी निकल आती है तो इसे बहुत ही शुभ माना गया है। ये साक्षात माता लक्ष्मी के आने का संकेत माना जाता है। इसका मतलब यह है कि देवी लक्ष्मी आपसे बहुत खुश हैं। दोस्तों, तुलसी के आसपास कपड़े आदि नहीं सुखाने चाहिए, जूते चप्पल लेकर नहीं जाना चाहिए। मासिक धर्म में महिलाओं को तुलसी से दूर रहना चाहिए। अगर आपने मांस खाया है, धूम्रपान या मदिरापान किया है तो तुलसी के आसपास भूलकर भी मत जाना।
अगर आपने शारीरिक संबंध बनाए हैं तो भी तुलसी के आसपास ना जाएं। इससे तुलसी का पौधा अपवित्र हो जाता है और घर में भयंकर गरीबी आती है। तुलसी में कभी शिवलिंग को नहीं रखना चाहिए। गणेश जी की प्रतिमा भी तुलसी में नहीं रखनी चाहिए। इससे उल्टा घर में विनाश होता है। नियमित तुलसी में दीपक जलाने से कई करोड़ों पुण्य व्यक्ति को प्राप्त हो जाते हैं और व्यक्ति स्वर्ग की ओर जाता है। दोस्तों ध्यान से सुने, होता है घोर अनर्थ। तुलसी के पास इन पौधों को कभी नहीं लगाना चाहिए। यह पौधे अशुभ होने के साथ साथ पूरे घर का विनाश भी करते हैं। माँ तुलसी होती है क्रोधित। आज ही इन पौधों को घर से बाहर करें। तो चलिए जानते हैं उस पौधे का नाम जिसे जानकर आप चौंक जाएंगे। वह पौधा कोई और नहीं बल्कि नागफनी का पौधा है। जी हाँ, नागफनी का पौधा तो आपने जरूर देखा होगा। आप ऐसे कई घरों को देख सकते हैं जहां पर नागफनी का पौधा कभी नहीं होता, क्योंकि ये पौधा नकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। धार्मिक मंत्र उपाय चैनल के माध्यम से आपको बता दें कि पुराणों में बताया गया है कि जो पौधा हरी भरी कलियों की उत्पत्ति ना करके कांटे की उत्पत्ति करता हो या उसमें पत्तियां ना के बराबर हो, तो उन पौधों को घर में कभी नहीं लगाना चाहिए। खास तौर से बताया जाता है कि किसी भी धार्मिक स्थल पर नागफनी का पौधा नहीं लगाना चाहिए। खासकर बात जब तुलसी के पौधे की आती है तो घर में कभी भी तुलसी के पास नागफनी का पौधा कभी नहीं लगाना चाहिए। यह नकारात्मक ऊर्जा का संचार बहुत तेजी से करता है। माता तुलसी के साथ साथ माँ लक्ष्मी भी ऐसे घर में वास नहीं करती जहाँ पर नागफनी का पौधा होता है। इसीलिए आज ही अपने घर से इन पौधों को बाहर कर दें। यह पौधा अशांति फैलाने के साथ साथ भूत प्रेत आत्माओं को भी आकर्षित करता है। यह बुरी शक्तियां का प्रतीक माना जाता है। दोस्तों शास्त्रों में बताया गया है कि अगर माता तुलसी के साथ साथ माँ लक्ष्मी की कृपा भी पानी हो तो तुलसी के पौधे के पास केले का पौधा जरूर लगाना चाहिए। इसे सर्वश्रेष्ठ उत्तम मंगलकारी माना जाता है। इससे माँ लक्ष्मी के साथ साथ भगवान विष्णु की कृपा भी मिलती है और इससे माँ लक्ष्मी भी बहुत प्रसन्न होती हैं। अगर आप वास्तुशास्त्र के नियमों का पालन करते हैं तो तुलसी का पौधा लगाने हेतु उत्तर और उत्तर पूर्व दिशा सबसे सही है, क्योंकि यह पानी की दिशा है। इसलिए यह सभी नकारात्मक ऊर्जाओं को नष्ट करने में मदद करती है। इससे घर में सकारात्मकता आती है। दोस्तों जिस घर के तुलसी में यह एक चीज नहीं रखी जाती तो उस घर से देवी लक्ष्मी कोसों दूर रहती है। साथ ही तुलसी माता होती हैं क्रोधित। ऐसे में आप कोई भी कार्य करोगे तो कभी सफल नहीं होंगे। नंबर 1, तुलसी का पौधा घर में है तो उसके साथ शालिग्राम को जरूर रखें, वरना बुरा समय आपको घेर सकता है। श्री विष्णु जी का पूजन विशेष रूप में भी होता है, जिसे शालिग्राम कहा जाता है। यह काले रंग का पत्थर होता है जिसे साक्षात भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है। शालिग्राम के पत्थर नेपाल में बहने वाली गंडकी नदी में पाए जाते हैं और जिस घर में तुलसी के साथ शालिग्राम को भी रखा जाता है उस घर में विष्णु जी के साथ साथ लक्ष्मी जी की भी कृपा बनी रहती है। धन दौलत की कमी बिल्कुल भी नहीं होती। खुशियां उस घर में अपना बसेरा बना लेती हैं। नंबर 2, शास्त्रों में साफ साफ लिखा है जिस घर में शालिग्राम रखा होता है वहां पर सकारात्मक ऊर्जा का भंडार होता है। साथ ही घर में कोई भी व्यक्ति बीमारी से पीड़ित नहीं होता। तरक्की आपके कदम चूमती है। जिस घर में तुलसी के पौधे के नीचे रखकर इसकी पूजा की जाती है उस घर में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का वास होता है। ऐसे घर में कभी भी पैसों से संबंधित कोई समस्या नहीं रहती। ये भी लिखा है कि शालिग्राम शिला का जल जो अपने ऊपर छिड़कता है वो संपूर्ण तीर्थ में स्नान कर लेता है और जो निरंतर शालिग्राम शिला के जल से अभिषेक करता है वो संपूर्ण दान के पुण्य तथा पृथ्वी की प्रदक्षिणा के उत्तम फल का अधिकारी बन जाता है। मृत्यु काल में इनके चरणामृत का जलपान करने वाला समस्त पापों से मुक्त होकर विष्णुलोक चला जाता है। हमारे इस चैनल के माध्यम से आपको बता दें कि शालिग्राम की पूजा कैसे की जाए। तो दोस्तों घर में सिर्फ एक ही शालिग्राम की पूजा करनी चाहिए। विष्णु जी की मूर्ति से कहीं ज्यादा उत्तम है शालिग्राम की पूजा करना। शालिग्राम पर चंदन लगाकर उसके ऊपर तुलसी का एक पत्ता रखा जाता है। प्रतिदिन शालिग्राम को पंचामृत से स्नान कराया जाता है। जिस घर में शालिग्राम की पूजा होती है
उस घर में माँ लक्ष्मी का सदैव वास बना रहता है। शालिग्राम पूजन करने से अगले पिछले सभी जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। शालिग्राम सात्विकता के प्रतीक है। उनके पूजन में आचार विचार की शुद्धता का विशेष ध्यान रखा जाता है। दोस्तों, तुलसी तो सब लगाते हैं, लेकिन इस बात को बहुत कम लोग जानते हैं। इसीलिए तुलसी के नीचे बांधे ये चीज माँ तुलसी का मिलता है। ढेर सारा आशीर्वाद। हमेशा याद रहे, माता रानी को चुनरी अवश्य चढ़ानी चाहिए। तुलसी न केवल एक पौधा है, बल्कि यह हमारी माँ है। कई घरों में तुलसी को चुनरी ओढ़ाकर तो रखा जाता है, लेकिन इस बात का ध्यान खास कुछ लोग ही रखते हैं। कई लोग ये गलतियां करते हैं। तुलसी की चुनरी काफी पुरानी हो जाती है या फट जाती है, लेकिन एकादशी या फिर अन्य कोई शुभ दिवस पर तुलसी की चुनरी लोग बदल देते हैं। लेकिन आपको न केवल त्योहारों पर चुनरी बदलनी चाहिए, बल्कि साफ सुथरी चुनरी माँ तुलसी को हमेशा उड़ानी चाहिए। बगैर चुनरी के माँ अच्छी नहीं लगती। तुलसी जी महानाराज होती हैं और आपको फलों की प्राप्ति नहीं हो पाती है। तुलसी में कई दिव्य शक्तियाँ विराजमान हैं। जो लोग तुलसी विवाह कराते हैं, उन्हें कभी कष्ट नहीं होते हैं, बल्कि होती है स्वर्ग की प्राप्ति। माँ बड़ी प्रसन्न होती हैं। दोस्तों, अगर आपके पास चुनरी नहीं है, तो माँ तुलसी को जो सर पर बांधी जाती है, वो जय माता दी वाली पट्टी भी बांध सकते हैं। लेकिन खाली पौधा कभी घर में ना लगाएं, इससे तुलसी माँ नाराज होती हैं और आपको फलों की प्राप्ति नहीं हो पाती है। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से आपको बता दें कि तुलसी के पास ये चीज कभी ना रखें। तुलसी माँ होती हैं क्रोधित। जहाँ तुलसी का पौधा होता है, वहाँ आपको अपने मुख से कड़वे बोल नहीं बोलने चाहिए। इसके आसपास जूते, चप्पल, झाड़ू, पोछा रखना भी पाप माना जाता है। तुलसी के आसपास थूकना भी घोर अनर्थकारी पाप माना जाता है। तुलसी के पौधे में शिवलिंग और गणेश की प्रतिमा नहीं रखनी चाहिए। तुलसी में कोई अन्य पौधा नहीं लगाना चाहिए। तुलसी का पौधा जहाँ भी हो, वहाँ पर सदैव साफ सफाई होनी चाहिए। तुलसी के पास कपड़े नहीं सुखाने चाहिए। तुलसी का पत्ता नाखून से नहीं तोड़ना चाहिए, इससे माता क्रोधित होती हैं। तुलसी के पत्ते सूख कर गिर जाते हैं तो उन्हें कूड़े में नहीं डालना चाहिए, पानी में या मिट्टी में दबा देना चाहिए। तुलसी का पत्ता रविवार को नहीं तोड़ना चाहिए और न ही रविवार को पूजा करनी चाहिए। अन्य दिनों में तुलसी में सुबह शाम पूजा करनी चाहिए और शाम के वक्त दीपक जला देना चाहिए। दोस्तों, अगर आप सच्चे दिल से माता तुलसी को अपने घर पर बुलाना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में लिखें, माता तुलसी आपका स्वागत है हमारे घर में। जय माता तुलसी माँ के लिए एक लाइक तो बनता है। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो लाइक जरूर करिएगा, अपने परिवार और दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा। आपका दिन शुभ हो।